ये बात सच है। आप भी कभी कभी खुद आपको एहसास होता होगा कि यूपी पीसीएस के बारे में जैसे लोग मजाक टाइप बना दिया है, मतलब यूपी पीसीएस हो गया या बीपीएससी, मतलब मैं तो यूपी पीसी बात कर रहा हूँ, मतलब कि बीपीएससी और जो भी स्टेट पीसीएस है, मतलब मजाक बना कर रख दिए हैं। और सबसे बड़ा मजाक कौन बनाया है, अभी आपको पूरे वीडियो में जब देखेंगे ना 10-15 मिनट जो भी होगा, उस पर आपको पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह से मतलब मजाक बना देता है, एकदम से लगता है कि यार क्या कहें उस पर। ठीक है, जैसे सबसे पहले कैटेगरी कौन सा आती है, सबसे पहले कैटेगरी आती है ये वाली कैटेगरी, टीचर मेंटर और कोचिंग। मतलब जानते क्या, मतलब अगर कोई लड़का आईएएस तैयारी कर रहा है ना, आईएएस तैयारी, या कोई लड़का मान लीजिए कि अपना जो है स्टेट में एसएससी वगैरह दे रहा है, या मतलब एसएससी वगैरह दे रहा है, या स्टेट में कोई अपना एग्जाम दे रहा हो, स्टेट से रिलेटेड कोई दे रहा है, छोटा मोटा एग्जाम दे रहा ना, ये कैटेगरी क्या करते हैं, टीचर मेंटर या कोचिंग वाले, ये इनको भी फोर्स करते हैं, इनको भी फोर्स करते हैं क्या, कि इनको कहेंगे कि अरे तुम तो पीसीएस वैसे बैठ निकाल दोगे, मतलब तुम बस एग्जाम बैठ जाओ, थोड़ा सा 2-4 दिन पढ़ लो, 2-4 दिन पढ़ लो आराम से, करंट अफेयर वगैरह यूपी स्पेशल देख लो, हिंदी देख लो, ये देख लो वो देख लो करके तुम भी निकाल दोगे। इसको उलझा देंगे ये जो व्यक्ति पढ़ रहा है, आईएएस तैयारी कर रहा है, और इधर जो छोटे मोटे जो बेचारे अपने लगे हुए, मतलब वनडे टाइप का दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, मतलब पुलिस वुलिस दे रहे हैं, वो भी उनके भी मतलब समझा देंगे, ये मेंटर वाला ये वाला, देखो बेटा थोड़ा सा मेहनत कर दोगे ना, पीछे हम खुद पढ़ा देंगे, हम जो है तुरंत पढ़ा देंगे, मतलब ऐसे ये समझाएंगे कि चलते चलते जो पीसीएस कोई पढ़ने वाली चीज़ है, पीसीएस तो वैसे निकाल देंगे, प्री ऐसे हो जाएगा, फिर मेंस ऐसे हो जाएगा, फिर इंटरव्यू तो हम तो दिलवा ही देंगे, टॉप करा ही देंगे। मतलब ये कैटेगरी भाई साहब सबको उलझा के रखती है, ये वाली कैटेगरी। ये मुझे ऐसा लगता है कि मतलब टीचर मेंटर या ये जो ये वाली कैटेगरी है, ये सबको उलझा देती है, और ये ऐसा एहसास दिला देती है कि स्टूडेंट के अंदर, मतलब स्टूडेंट के दिमाग में यूपीपीएससी मतलब कुछ नहीं है, मतलब बस जाएंगे। और कारण यही है कि जो इतने सारे फॉर्म भरते हैं, ये सारे इतने सारे चीज़ होती हैं, सब कारण यही है कि जब ये समझा समझा के एकदम से जो है, और नए नए कोर्स नए नए सब कुछ लॉन्च होता रहता है, तो इससे जो है ये समस्या जो है थोड़ी सी रहती है कि इनकी वाली समस्या। तो खैर इनको तो अपना खुद देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि क्या किसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, है ना। अब सबसे बड़ा मजाक कब होता है, सबसे बड़ा मजाक यूपी से कब होता है, इसको अब दिखाते हैं आपको, अभी देखते रहिए बस खाली। सबसे बड़ा मजाक कब होता है, सबसे बड़ा मजाक देखिए ये वाला होता है, ये वाला यूपीएससी एस्पायरेंट और फैमिली वाला। जैसे बताते हैं आपको, ये यूपीएससी एस्पायरेंट होते हैं, ठीक है, ये आराम से जाते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए। ये भाई आते हैं आईएएस तैयारी करने के लिए आराम से, जो है हम जो है मन से एकदम प्लान बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, उसके बाद फीस देंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, ट्यूशन लेंगे, मेंटर लेंगे, जो भी करना पड़ेगा, टेस्ट वेस्ट सब कुछ करेंगे, खूब बढ़िया आईएएस तैयारी करेंगे। ठीक है, तो फिर कुछ दिन बाद इनको एक आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान, क्योंकि यूपीएससी की एग्जाम होता है मई में, है ना, मई में अपना मई जून में प्रीलिम्स होता है, तो इनको अंदर से ना आत्मज्ञान आता है कि ये बहुत टैलेंटेड हो गए हैं, अंदर से लगता है, टेस्ट देते हैं तो लगता है अंदर से जो है कि अब जो है आत्मज्ञान आ गया, अब जो है कोई पेपर दे सकते हैं। तो उसी समय हो जाता है पेपर, पीसीएस वगैरह पेपर आ जाता है कभी कभी, है ना, तो इनको लगता है लाओ हम अटेम्प्ट दे देते हैं। और जब ये नहीं, मान लीजिए चलो ठीक है, ये थोड़ा सा भूल गए, मतलब दिमाग में इनका नहीं आया कि चलो ठीक है हमको पीसीएस देना चाहिए, तो ये थोड़ा सा पढ़ने जुटे रहते हैं, या मतलब इधर उधर करते रहते हैं दोस्तों के साथ, तब तक ये फैमिली ये इनको जो है समझाती है कि देखो तुम तो टैलेंटेड हो ही, आईएएस तैयारी करो भाई, आईएएस तैयारी, मतलब हर बात में आईएएस तैयारी कर रहे हो, मतलब आईएएस तैयारी कर रहे हो तो तुम जो है बम मार दोगे, मतलब कि तुमको जो है प्रधानमंत्री बन जाओगे, राष्ट्रपति बन जाओगे, तुम सब कुछ हो, तुम ही बन जाओगे, है ना। तो ये समझाते हैं कि देखो तुम खाली बैठ जाओ परीक्षा में जाकर, पेपर जाकर दे दो बस खाली, तुम कल परीक्षा दे जाकर के उस सिलेक्शन तो हो ही जाएगा ना, वो ऐसे ही तुम्हारा इतना तुम टैलेंटेड थे, बचपन से ही बहुत पढ़ रहे थे, बहुत टैलेंटेड थे। अब इसको लगेगा यार ये तो बात सही बोल रही हैं, मैं टैलेंटेड था, बचपन से ही बहुत टैलेंटेड था, लेकिन क्या बताया मुझे, कोई बताया नहीं आज तक मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। मैं तो जो टेस्ट में बैठता हूँ, टेस्ट में ही बहुत एकदम जो है नंबर वंबर लेके आता हूँ, खूब तेज खुश हो रहा है एकदम से। अब जाकर परीक्षा में बैठ जाएगा, ये भाई जाके बैठ जाएगा परीक्षा में, और परीक्षा में बैठ जाएगा, इसको बस वही ना यूपीपीएससी बारे में एकदम मजाक लगा लेगा, हल्के में लेगा, ठीक है जाके बैठ जाएगा, फिर उसको जाकर फेल हो जाएंगे, आराम से फेल हो जाएंगे। अब ये भाई किसी को बता भी नहीं पाएंगे ना, फेल होने के बाद किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि मैं यूपीपीएससी में फेल हो गया, मतलब किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, दर्द है अंदर फेल होने का, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। अब समस्या क्या है, समस्या ये घर वाले उम्मीद भी लगा लेते हैं, समस्या आती है कि घर वाले जो है उम्मीद भी खूब से लगा लेते हैं कि जो है कि बेटा तुम्हारा नहीं हुआ, ये जो है आईएएस तैयारी कर रहे हैं, है ना, आईएएस। अब घर वाले उम्मीद लगा लिए कि बेटा तुमसे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं तैयारी करो। अब ये धीरे धीरे 2-3 बार ऐसे खेल जाएगा, न यूपीएससी में गया, न वहाँ पर डेडिकेशन मिला, न पीसीएस में डेडिकेशन मिला। अब जो है ये भाई जो है वो होता ना कि इसकी तरह जो सरल लोला गया था ना, इधर जैसे ये वाला आप देखे होंगे, ये वाला जो इधर इधर घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। अब ये भाई कभी यूपीएससी दे रहे हैं, कभी आईएएस दे रहे हैं, कभी यूपीएससी दे रहे हैं, कभी आईएएस दे रहे हैं,
दे कुछ नहीं पा रहे, बस दे रहे हैं खाली, ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे जब वो फेल हो रहे हैं पीसीएस वाले में फेल होकर बता रहे हैं कि मेरा यूपी नहीं आ रहा था, मुझे हिंदी नहीं आ रहा था, मुझे जो है ये नहीं आ रहा था, स्पेशल नहीं पढ़ा था, ऐसा नहीं पढ़ा था, फैक्ट था, ये तमाम कहानी था। अब यूपीएससी जब फेल यूपीएससी का रिजल्ट आएगा तो यूपीएससी क्या कहेंगे, क्या बताएं, बड़ी समस्या है, यूपीएससी पैटर्न चेंज कर दे रहा है, ऐसी सेट टफ आ जा रहा है, तो ये ऐसा हो जा रहा है, तो वो ऐसा हो जा रहा है, मतलब दोनों बेचारा बहाना बना के चल रहा है। अब फैमिली समझ नहीं पा रही, फैमिली क्या है, फैमिली बस सोच रही है कि किसी तरह से कुछ हो जाए। अंदर अंदर फैमिली को पता है कि किसी तरह से इसका किसी ग्रुप डी में ही हो जाए, लेकिन अब वो ग्रुप डी वाला कुछ दे नहीं रहा, समस्या बस अंतर नहीं है ना। तो फैमिली जो परेशान रहती है। तो आप सोच के देखिए कि यूपीएससी के बारे में क्या धारणा है। अब आपको इस बात से पता चल गया होगा कि यूपीएससी के बारे में कि धारणा किस तरह बनाए हुए हैं। ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि फैमिली, ये यूपीएससी एस्पायरेंट खुद से समझ रहे हैं कि अरे ठीक है, हम तो जो है जाएंगे बैठेंगे। इनको ये भूल जाते हैं ना कि यूपी पीसीएस के लिए भी लोग बड़े शिद्दत से लगे हुए हैं। अभी 1 साल 2 साल नहीं, 5 6 साल सेलेक्टेड लोग भी लगे हुए हैं। मैं तो कई लोग खुद ही जानता हूँ जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो भी दे रहे हैं परीक्षा, उनको भी एसडीएम बनना है, मतलब वो इस तरह के ख्वाब में जी रहे। अब ये भाई सोच रहे हैं कि हम जाएंगे टाइम पास टाइप का, कि प्लान भी बना करके जाऊंगा, ऐसे जा करके बैठ जाऊंगा, पेपर देके चला आऊँगा, पता चला कट ऑफ कुछ जा रही है, नंबर कुछ आ रहे हैं। तो ये जो गलतियाँ होती हैं, ये गलतियाँ पीसीएस के बारे में थोड़ा सा जो है एक निगेटिव इफेक्ट डाल देती हैं कि यूपीएससी एस्पायरेंट का। और जब कोई इस तरह करता है ना यूपीएससी एस्पायरेंट का, तो मनोबल डाउन हो जाए, कुछ होता नहीं है, फिर ये किधर नहीं होते हैं, समस्या आती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये होती है। अब उसके बाद एक नया कैटेगरी जन्म लेता है। ये नया कैटेगरी कौन है? ये नया कैटेगरी यूट्यूब है। ये कैटेगरी जो है ना, ये समझ लीजिए कि सबसे एक अलग कैटेगरी है। ये कहते हैं कि तिल का ताड़ बनाने वाला काम, तिल का ताड़ सुने ना, बात का बतंगड़ बनाने वाला काम। ये भी लग रहा है थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो गया ना, कुछ और शब्द यूज करते हैं। ये काम क्या करता है, जैसे अफवाह उड़ाता है, जब पेपर आता है ना अफवाह उड़ाया जाता है इसके थ्रू। और उड़ाता कौन है? ये अब ये वाले भाई साहब, कहाँ के रुको दिखाता हूँ रिलेट करता हूँ। ये देखिए ये भाई साहब जो इसके थ्रू अफवाह उड़ाता है। क्या? पेपर पोस्टपोन हो रहा है, हाँ बड़ी मची, फिर 10 दिन में प्रीलिम्स तैयारी करवाएंगे, इसमें से 50 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएंगे। खुश हो रहे हैं सब बच्चे देख खुश हो रहे हैं यूट्यूब, क्योंकि ये जो एस्पायरेंट है ना, ये इधर भी देख रहा है, ये इधर भी देख रहा है, देख कुछ नहीं पा रहा है, बस देख रहा है खाली, इधर परेशान है ना। तो अब यहाँ पर जो है ये यूट्यूब जो है बात को जो है उड़ा करके एकदम डिस्टर्ब किया रहता पूरा, है ना। कि एक क्वेश्चन पकड़ लेगा यूट्यूब से, कोई टीचर कोई मेंटर कोई पकड़ लेगा, है ना, एक क्वेश्चन कोई पकड़ लेगा। अब वही कोई एक बेहतरीन कोई बड़ी किताब में जाकर उसको लाइन ढूंढेगा, फिर उसके बाद वही जाकर यूट्यूब पे डालेगा। क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, आप यहाँ से पढ़ोगे तभी आईएएस बनोगे, तभी पीसीएस निकलेगा, बस खत्म कहानी। अब ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये एस्पायरेंट एक क्वेश्चन, अब 100 में से एक क्वेश्चन पढ़े या 150 में से एक क्वेश्चन पढ़े, उस किताब को कन्फ्यूज जाता है। तो समस्या बस यही है कि यूपीएससी के साथ यूपी पीसीएस के लिए सुनना है, मतलब हल्के में एकदम ले लिए कि अरे ठीक है, मतलब कि। और यूपीएससी कमीशन वाले भी इतना नहीं है, वो अपनी बेइज्जती थोड़ा सहेंगे, बना भी देते हैं पेपर ढंग का, लो पढ़ो तुम करो आराम से, तब समझ आ जाता कि ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर जब रिजल्ट जब मतलब हो जाएगा पेपर में, तब समझ में आएगा कि यार यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। फिर मतलब एक नया ट्रेंड निकलेगा, यूपीएससी जो है, यूपीएससी आगे एडवांस जा रहा है और यूपीएससी जो यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, नया ट्रेंड निकलेगा। तो ये सब जो समस्याएं हैं ना, यूपीएससी के बारे में, जो यूपीएससी के बारे में जो गलत धारणा बन गई है ना, इसको हटा दीजिए। वो जो स्पेशल चीज़ है, ठीक है ना। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये चीज़ मत बच्चों को नहीं भरमाना चाहिए, मतलब कि तुम आईएएस तैयारी कर रहे हो भाई, तो मतलब कुछ भी कर दोगे, पर कल को उसको जो ग्रुप डी में बैठा देंगे और फिर फेल हो जाएगा, फिर कहेंगे अरे तुम ग्रुप डी में फेल हो गए, बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। मतलब कि जो है कि जो वो व्यक्ति कर सकता था उसको भी वो नहीं कर दे रहे, कहने मतलब मेरा ये है। तो ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन इतना है कि इसकी यूपीपीसीएस को हल्के में नहीं लेना है, कहने मतलब ये है, कहने को हल्के में नहीं लेना है। सबके एग्ज़ाम का अपनी एक क्राइटेरिया होती है, हर एग्ज़ाम के अपना जो है एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। तो इसको हल्के में मत लीजिए। जो यूपीएससी वाले सोच रहे हैं ना कि मैं जाऊँगा अभी जाऊँगा जल्दी गर्दा मचा दूंगा, 150 में से 149 क्वेश्चन में ही सही कर दूंगा, एक क्वेश्चन बाई फॉल्ट गलत हो जाएगा,
ह्यूमन एरर से गलत हो गया। अच्छा अच्छा। तो ये सब हवाबाजी मत रहिए, ठीक है ना। आराम से शिद्दत से पढ़ाई करिए, जो भी पैटर्न है, जो भी परीक्षा की तैयारी का तरीका है, उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है बिना पढ़े। ये जान लीजिए हर जगह कंपटीटर हैं और हर जगह टैलेंटेड लोग हैं। ये कभी मत समझिए कि आप ऊपर बैठे इसका मतलब नीचे वाले सब पागल बैठे हैं। ये गलत फहमी नहीं पालनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक साथ, ठीक है।